हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न से संबंधित बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि भिन्न होता क्या है। तो इसको समझने के लिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक इस तरह का टॉफ़ी है, ठीक है, और एक बच्चे जो है सामने जो आए तो उसको हमने ये टॉफ़ी दे दिया। तो हमने कितने टॉफ़ी दिया? एक टॉफ़ी। अब मान लीजिए ऐसा सिचुएशन हो कि हमारे पास ये एक टॉफ़ी है और हमारे पास दो बच्चे आए, ठीक है, और दोनों को हमको टॉफ़ी देना है। तो मेरे पास एक ही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको इस तरह दो टुकड़ा कर देंगे, दो पार्ट में बांट देंगे, और एक टुकड़ा जो है एक बच्चे को और दूसरा टुकड़ा दूसरे बच्चे को दे देंगे। तो यहाँ जो है देखिए, ये जो पूरा जो टॉफ़ी है उसको हम 1 से डिनोट किए। तो इस पार्ट को कैसे डिनोट करेंगे संख्यात्मक रूप में? तो देखिए ये क्या है कि ये एक को हम दो पार्ट में बांटे, तो दो पार्ट में एक पार्ट हमने एक बच्चे को दिया। तो इसको हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं 1/2, ठीक है, दो पार्ट में से एक पार्ट, ठीक है, 1/2। इसी तरह ये दूसरा पार्ट भी 1/2 मतलब 1/2 के रूप में हम लोग निरूपित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो संख्याओं को इस तरह दर्शाने का जो तरीका है या जो दर्शाने का रूप है, ये जो है भिन्न कहलाता है, ठीक है। ये देखिए, ये पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, और जो ऊपर में संख्या होती है उसको हम लोग अंश कहते हैं, ये अंश कहलाता है। और जो संख्या इस बट्टा के नीचे होता है उसको हम लोग हर कहते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार मान लीजिए कि हमारे पास जो है कोई इस प्रकार का एक बिस्किट है, सर्कुलर शेप का, ठीक है, और हमारे पास 4 बच्चे आ गए, ठीक है। तो इस बिस्कुट को अगर चारों में हम डिवाइड करना चाहे, बांटना चाहे, तो हम क्या करेंगे कि इस प्रकार इसको 4 टुकड़े में बांट लेंगे। तो ये जो प्रत्येक टुकड़ा है ये कितने का है? एक का ये 4 जो पार्ट के, तो 4 टुकड़ा में से एक टुकड़ा, तो इसको 1/4 के रूप में हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये भी जो है 1/4 के रूप में दर्शाया जाएगा, ये भी 1/4 के रूप में दर्शाया जाएगा, और ये भी 1/4 के रूप में। तो इसका हर एक जो टुकड़ा है, जो पार्ट है, उसको 1/4 के रूप में दर्शाते हैं। तो यहाँ जो ये 1/4 करके हम लोग दर्शाए इस पार्ट को, तो ये भी क्या है? एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो फ्रैक्शन जो ये फ्रैक्शन है या भिन्न है, हिंदी में भिन्न कहते हैं और इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रैक्शन जो भिन्न जो है वो क्या हो रहा? एक भिन्न वह संख्या है जो एक संपूर्ण के भाग को निरूपित या दर्शाती है। तो ये हम लोग समझे कि भिन्न की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। अब देखिए भिन्न के जो है कुछ जो प्रकार हैं मुख्य रूप से, उनको हम लोग पहले समझे। तो जैसे मान लीजिए अभी हम लोग देखें 1/2, ठीक है, बताए कि ये जो है ऊपर जो संख्या होती है उसको अंश कहते हैं, और जो नीचे संख्या होती है उसको हर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए अंश जो है वो हर से छोटा है। तो ऐसा भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा हो, तो ऐसे भिन्न को हम लोग कहते हैं उचित भिन्न। ऐसे भिन्न को हम लोग कहते हैं उचित भिन्न। इसे जो है सम भिन्न के रूप में भी लिखा जाता है, कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो जितने भी हैं जैसे 3/4, 7/9, ये सब जितने संख्या हैं
मान लीजिए 11/13। तो हर एक में क्या देख रहे हैं, एक तो ये भिन्न संख्या है, ठीक है, और इसमें देखिए ये जो अंश है ये हर से छोटा है, इसमें भी ये अंश हर से छोटा है, इसमें भी अंश जो है 11 वो 13 से छोटा है। तो ये सब उचित भिन्न या सम भिन्न, जैसे इंग्लिश में हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न का वो प्रकार हुआ। अब मान लीजिए कुछ इस तरह से हो 4/3, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि अंश जो है वो हर से बड़ा है। यहाँ क्या देख रहे हैं, अंश जो है वो हर से बड़ा है। तो ऐसा भिन्न को हम लोग अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए इसमें और भी जो एग्जाम्पल कुछ ले लीजिए, जैसे 3/7, सॉरी ये 7/3 है ना, चूँकि अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा। 5/4, 13/17, इस तरह जितने भी भिन्न हैं जिसमें अंश जो है बड़ा है और हर छोटा है, तो वो सब अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ जो भिन्न हैं इस प्रकार के होते हैं जो एक पूर्णांक और भिन्न का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे देखिए 1/2, तो इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक पूरा टॉफ़ी, ठीक है ना, और एक जो टॉफ़ी है इस प्रकार उसका हाफ, मतलब ये पूरा टॉफ़ी 1 हो गया और इस टॉफ़ी का हाफ, ठीक है। तो अगर हम इस 1 और ये हाफ मतलब एक और आधा टॉफ़ी किसी बच्चे को दिए तो हम कितना टॉफ़ी दिए, 1/2। तो यहाँ क्या है, ये पूर्ण संख्या है और ये फ्रैक्शन। तो जब इस प्रकार से हम लोग संख्या को निरूपित करते हैं तो ये कहलाता है मिश्रित भिन्न, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। क्यों मिश्रित, क्यों मिक्स, चूँकि ये पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसी प्रकार 3 1/2, 5 3/4, ठीक है, ये सब जो भिन्न है इसको हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो इस तरह से देखें कि भिन्न जो है उसके 3 रूप को भी हम लोग देखें, उचित या समभिन्न, अनुचित या विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। अब एक चीज़ और देखिए, हम लोग अगर इस तरह से 2/4 लिखते हैं, ठीक है, तो ये भी एक भिन्न है, ठीक है। तो ये अंश हुआ, ये हर हुआ। अब देखिए इसको जो है इस तरह से हम लोग तोड़ें 2, इसको अगर फैक्टराइज कीजिए तो 2 × 2 होगा, ठीक है। तो देखिए 2 से अगर ऊपर भी डिवाइड करें नीचे भी डिवाइड करें तो इस तरह से कट जाएगा और आ जाएगा 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2/4 जो है, ठीक है, और 1/2 दोनों का मान जो है सेम है, ठीक है। लेकिन इस दोनों में यहाँ पे क्या है, देखिए दोनों में 2 कॉमन फैक्टर है ना। एक संख्या ऐसा है जिससे दोनों अंश भी यहाँ विभाजित हो रहा, उसी संख्या से हर भी विभाजित हो रहा, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से अगर हम किसी भिन्न को लिखते हैं जिसका अंश और हर कोई मतलब सेम संख्या से विभाजित नहीं होता है, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं माने जो भिन्न के इस जो रूप हैं, फॉर्म, उसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ
फ्रैक्शन। हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्न का सरलतम रूप। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए 3/5। ठीक है, ये किसका सरलतम रूप है? देखिए, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें भी 3। अगर अंश और हर में एक ही संख्या से, सेम संख्या से हम लोग मल्टीप्लाई करें दोनों में, तो वैल्यू बदलता नहीं है। ठीक है, तो देखिए 3 गुना 3 9 हुआ, और 5 गुना 3 15। ठीक है, तो वैल्यू चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये क्या है? 9/15, 9/15 का ये सरलतम रूप है। इस भिन्न का ये सरलतम रूप है। तो इस तरह हम लोग देखें कि भिन्न का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। इसी प्रकार मान लीजिए 5/10 है, तो इसका जो है सरलतम रूप क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, देखिए दोनों जो है अंश और हर 5 से विभाजित हो सकता है, तो दोनों को अगर 5 से भागा दे देंगे तो ऊपर 1 आएगा, नीचे जो है 2 आएगा। तो ये जो है सरलतम रूप हुआ किस भिन्न का? इस भिन्न का। 5/10 का सरलतम रूप जो हुआ 1/2 हुआ। सरलतम भिन्न, सरलतम रूप। ठीक है, अब देखिए अगर इस तरह दो भिन्न है, मान लीजिए 2/8। ठीक है, और यहाँ देखिए 3/2/8 और 3/12, ये दो भिन्न है। ठीक है, इसका जो सरलतम रूप है वो उसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ 2 से इसको भागा दे सकते हैं तो 1 आ जाएगा, और नीचे भी 2 से भागा दे सकते हैं। मतलब अंश हर को अगर एक ही संख्या से भागा देंगे तो मान नहीं बदलेगा, उसी तरह एक ही संख्या से अंश हर को गुना करेंगे तो मान नहीं। तो इस 2/8 का सरलतम फॉर्म जो हुआ इस भिन्न का, वो क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, इसका ये सरलतम रूप हो गया। और इसका भी सरलतम रूप देखिए, इसको 3 से भागा दीजिए, इसको भी 3 से भागा देते हैं अगर, तो 1/4 इस तरह। तो जब दो भिन्न का, समझ गए, जब दो भिन्न का सरलतम रूप एक ही होता है, ये दो भिन्न हैं अलग अलग, और इसका सरलतम रूप जो है सेम है, एक ही है, तो ऐसे भिन्न को हम लोग बोलते हैं, यानी ये देखिए, यानी 2/8 और 3/12 जो है, ऐसे भिन्न को हम लोग कहते हैं तुल्य भिन्न। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, और देखिए इसके, अब देखिए कोई अगर फ्रैक्शन जो है, 2 फ्रैक्शन है या 3 फ्रैक्शन इस प्रकार, जैसे मान लीजिए 1/2, 3/2, 9/2, इस तरह से कोई भी मान लीजिए फ्रैक्शन है, 2 या 2 से अधिक। तो अगर इन जो भी भिन्न है उनका हर जो है, ये हर है सबका समान होता है। ठीक है, ऐसे भिन्न संख्याएं जिसका हर समान होता है, इक्वल होता है, तो ऐसे भिन्न संख्या हमको हम लोग बोलते हैं समहर भिन्न। ठीक है, इस ऐसे संख्याओं को जो भिन्न है उसको हम लोग बोलेंगे समहर भिन्न। ठीक है, अब मान लीजिए इस प्रकार देखिए 1/3, 1/8, 1/10,
इस तरह से। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये सब भिन्न संख्या हैं, भिन्न है, और सभी के भिन्न का अंश जो है 1 है। तो ऐसा भिन्न जिसका जो है अंश 1 हो, 1 हो, तो ऐसे भिन्न को हम लोग बोलते हैं इकाई भिन्न, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखें कि समहर भिन्न क्या होता है, इकाई भिन्न क्या होता है। अब एक जो है भिन्न है, उसको हम वो बोलते हैं व्युत्क्रम भिन्न, इन्वर्स फ्रैक्शन। तो ये व्युत्क्रम भिन्न या इन्वर्स फ्रैक्शन के बारे में समझे तो देखिए 2/7 एक भिन्न है। ठीक है, इसको अगर हम इस प्रकार से लिखें, यहाँ देखिए हर को अंश बना दिए और अंश को हर के रूप में इस तरह से हम लोग लिखते हैं, तो इस भिन्न का मतलब 2/7 का व्युत्क्रम भिन्न 7/2 हुआ। इसके अपोजिट ऐसा भी बोल सकते हैं, 7/2 का व्युत्क्रम भिन्न 7/2 का व्युत्क्रम भिन्न 2/7 हुआ। इसी प्रकार 5/9 का इसका जो है व्युत्क्रम भिन्न जो है वो क्या हो जाएगा 9/5। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न से संबंधित जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करें। आगे के वीडियो में भिन्न से संबंधित जोड़, घटाव, गुणा, भागफल इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुमूल्य कमेंट भी अवश्य दें। धन्यवाद।